गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो रेगजिन देखा होगा तो इसको देख के समझ गए होंगे मेरे जो पुराने व्यूवर्स है कि ये वीडियो पुराना है, काफ़ी पुराना है, लेकिन है इसी महीने का। उस टाइम पर हम प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाते थे, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन की भिंडी। तो सिर्फ अजवाइन डाली, हरी मिर्चें डाली और उसके बाद डाल दी मैंने भिंडी। और भिंडी को आधे से ज़्यादा पकने के बाद जो मेरे बेसिक से मसाले थे वो मैंने डाल दिए थे। और ये वीडियो इतना पुराना है वो आप दिव्यांश को देख के समझ जाओगे कि ये वीडियो मतलब कितना पुराना हो सकता है। और उस टाइम पर मेरे पास किचन नहीं थी, तो मैंने किचन को कैसे अरेंज किया था। और ये जो मेरी किचन थी टेबल के ऊपर, इसको मतलब काफ़ी पसंद किया गया था। जब मैंने किचन टूर डाला था तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आते थे, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते थे जब मैंने किचन टूर करवाया था। तो भिंडी मेरी बन चुकी है और अभी डाल दूँगी मैं इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला। और मैगी मसाले से जो है भिंडी का जो टेस्ट है वो दुगना तिगुना हो जाता है। तो भिंडी बन चुकी है और भिंडी बनाने के बाद मैं जस्ट गई थी नहाने। और नहाने के बाद मैंने डाली थी साड़ी। हाँ जी, वो भी इतनी गर्मी में मैंने साड़ी पहनी हुई थी। और मेरे पास कमेंट आए थे उस टाइम पर कि इतनी गर्मी में और इतनी हैवी साड़ी। और उस टाइम पर मेरे बाल भी लंबे थे। अब मैंने बाल कट कर करके ये हाल कर लिया अपने बालों का। बहुत छोटे बाल हो गए हैं मेरे। उस टाइम बाल लंबे थे और मैं पतली थी। अब मतलब बहुत मोटी हो चुकी हूँ। तो 2 साल पहले मैं इतनी पतली थी। तो चलिए मैं बता ही देती हूँ कि ये वीडियो कब का है। ये 2020 मई का है। और मई में गर्मी कितनी होती है, उस गर्मी में, भयंकर गर्मी में, मैंने अपना रूटीन शेयर किया था, इवनिंग रूटीन। और साथ में पहनी थी मैंने ये भारी भरकम सी साड़ी। और बहुत फनी से मुझे कमेंट पढ़ने को मिले थे। और इस टाइम पर मैं पतली थी, मेरा फेस देखो कितना पतला है। और दिव्यांश को देखो कि दिव्यांश कितना छोटा सा दिख रहा है। और दिव्यांश का स्टार्टिंग से यही कि मैं थोड़ा सा अच्छी ड्रेस पहन लेती हूँ तो बहुत खुश होता है। और उस टाइम पर इसको कैमरा फेस करने में बहुत मज़ा आता था। खैर स्टार्टिंग तो मैं नहीं कह सकती कि उस टाइम मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग थी। तो 4-5 महीने हो चुके थे, 4-5 के 7-8 महीने हो चुके थे मुझे व्लॉगिंग करते हुए। तो आप लोग बताना कि उस टाइम की व्लॉगिंग में और आज की व्लॉगिंग में कितना फ़र्क है, कि मैं तब अच्छी वीडियो बनाती थी या फिर आज अच्छी वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी, वो क्या कहते हैं, राजमा बॉईल करने के लिए रख के आ गई थी। और इस टाइम पर मेरा जो आंगन था वो खुला डुला था, क्योंकि हम सब एक ही घर में रहते थे। और घर तो खैर अब भी एक ही है, बस थोड़ा सा वो आप लोगों को पता है कि मतलब क्या बदलाव आया है आज के टाइम में। तो यहाँ पे मैंने डुगू की जिद पे डुगू को साइकिल पे घुमाया, लेकिन इसकी जिद थी कि मैं बाहर तक लेके जाऊँ। तो मम्मी इसको बाहर गली में लेके गई थी घुमाने के लिए। और ये देखो कितना छोटा सा, मतलब उस टाइम पर भी ये इतना ही शरारती था जितना कि ये आज है। तो अभी मम्मी चली गई थे बाहर और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आंगन में झाड़ू। और गर्मी, मई का महीना, और ऊपर से पहनी हुई थी मैंने इतनी भारी साड़ी। तो झाड़ू लगाने में मुझे खास कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी, लेकिन जो लोग मुझे देख रहे थे उनको ये था कि ये इतनी भारी ड्रेस में काम कैसे कर रही है। तो 2 साल पहले लगा लो कि शादी को और भी कम टाइम हुआ था, 4-5 साल। तो उस टाइम थोड़ा सा होता है कि चलो आज अच्छी ड्रेस पहन ली जाए, साड़ी पहन ली जाए, ये चीज़ पहन ली जाए। तो थोड़ा सा होता, धीरे धीरे टाइम बीतता जाता तो हमारे जो ये शौक़ है वो ख़त्म होते जाते हैं। और अभी जो सब्ज़ी लेके आए थे उन सब्जियों को मैं धो लूँगी। और सब्ज़ी धोने से पहले मुझे धोने थे बर्तन। और बर्तन मैं इस तरीके से बाहर बैठ के धोती थी, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास सिंक नहीं थी, किचन नहीं था। तो टेबल के ऊपर मैंने अपना किचन बनाया हुआ था। टेबल के ऊपर रेगजिन लगा के उस पर मैंने गैस चूल्हा रखा हुआ था, उसके नीचे मैं डिब्बे रखती थी। और मैंने एक लकड़ी का रैक था, उसमें मैं अपने जो बर्तन थे, एक्स्ट्रा डिब्बे थे, वो रखती थी। और एक छोटा सा रैक जो कि ऊपर रखा हुआ था, वेस्ट मटेरियल बोल सकते हो, उसको मैंने ठीक करके उसमें मैंने अपने छोटे मोटे मसालों के डिब्बे रखे हुए थे, जो कि मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से मैंने अपने किचन को अरेंज किया हुआ था। और इस किचन की ना सच में बहुत तारीफ़ होती थी जब भी मैं इसको दिखाती थी। और मैंने जब अपना किचन टूर करवाया था उस टाइम पर भी मतलब बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट सुनने मतलब पढ़ने को मिलते थे, पॉजिटिव कमेंट आते थे। यूँ नहीं कि किसी ने मेरा मजाक बनाया कि क्या किचन है ये। तो ये था मेरा छोटा सा किचन। और ऊपर जो एक रैक दिख रहा है कुकर के ऊपर, ये मतलब वेस्ट छत के ऊपर रखा होता। तो इसमें मैंने बहुत सारी टेप लगा के इस तरीके से इसको यहाँ पे सेट कर दिया था। और इसमें मैं छोटी मोटी हल्की चीज़ें रखती थी, जैसे कि हींग की डिब्बी होगी, छोटे मोटे जो बर्तन हो गए जिसमें कि वेट कम हो, तो वो चीज़ें मैंने रखी थी। और जो मतलब कि बेसिक मुझे सुबह शाम जिनकी ज़रूरत पड़े तो फटाक से ऊपर से हाथ किया और उठा लिया। तो यहाँ पे
जो राजमा था वो बॉयल हो चुका था। अभी मैंने तड़का लगाने की तैयारी कर दी है और साथ में मैंने चावल को भिगो दिया है। और जो काम करने का तरीका है, मतलब पहले भी मेरा सेम ऐसे ही था कि मैं साथ के साथ तब भी काम करती थी और सेम तरीका मेरा आज है। तो मतलब ये नहीं कि मैं व्लॉगिंग के चक्कर में मैंने ये चीज़ शुरुआत की कि चलो मुझे दिखाना है तो मैं इसलिए फटाफट करूँगी। काम करने का तरीका मैं जब यूट्यूब पे नहीं थी मेरा तब भी सेम ऐसा ही था। और जो मेरी रियल लाइफ है, जो मेरी रियलिटी है, वही मैंने शुरुआत से आप लोगों के साथ शेयर की है। कभी भी मैंने अलग से ये चीज़ नहीं दिखाई कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे वीडियो बनाना है तो इसलिए मैंने वो चीज़ की हो। तो यहाँ पे बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी, और जब इस सब्ज़ी का आप रंग देखोगे तो इतना यम्मी, इतना टेस्टी रंग दिखेगा। क्योंकि मैं जब भी सब्ज़ी बनाती थी पहले भी और अब की भी बात करूँ, मैं टमाटर लेती हूँ बिल्कुल रेड वाले, जो कि थोड़े से टाइट से होते हैं, उनमें खट्टापन थोड़ा कम होता है। तो अगर वो 5 की जगह 7 भी डालोगे ना तो सब्ज़ी का टेस्ट और रंग तो आएगा अच्छा, लेकिन सब्ज़ी ज़्यादा खट्टी नहीं होगी। और कसूरी मेथी भी मैं स्टार्टिंग से ही डालती आ रही हूँ, मतलब मेरी हैबिट आज भी एज इट इज़ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। चेंज अगर हुआ है तो वो बस इतना कि मैं पहले पतली थी, मेरे बाल लंबे थे, अब बाल छोटे हो गए और मैं मोटी हो गई। तो ये बन गई मेरी राजमा की सब्ज़ी। और जब मैंने ये वीडियो बनाया था इसी के साथ मैंने एक मेरी फ्रेंड थी देसी छोरी व्लॉग्स के नाम से उनका चैनल है, उनके साथ मैंने कोलैब वीडियो भी बनाया था। तो उस टाइम पर पहना हुआ था मैंने रेड सूट, मतलब वीडियो एक ही दिन का था लेकिन मैंने सूट ऐसे चेंज किए थे कि चलो ये वीडियो अलग अलग दिखे। शायद अलग डे पे बनाया था, मुझे इतना ध्यान भी नहीं, क्योंकि उसमें मैंने सूट पहना हुआ है और इस दिन मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई थी। और ये साड़ी मेरे ख्याल में उस दिन के बाद से लेके मैंने आज तक नहीं पहनी, क्योंकि एक तो मैं हो गई मोटी तो वो ब्लाउज़ ही नहीं आता और खुला करने का थोड़ा सा हो जाता है आलस। मैं सोचती हूँ कि मैं पहले जैसी पतली हो जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने चावल भी रख दिए थे बनने के लिए और राजमा बन चुका था और भिंडी मैंने नहाने से पहले ही बना के रख दी थी। तो ये था मेरा रात का डिनर। और सब्ज़ी का कलर देख सकते हो आप, मतलब कितना रेड, और ऊपर से डाल दी मैंने धनिया पत्ती। तो किस किस को सब्ज़ी का कलर देख के भूख लगी है और राजमा चावल खाने का मन किया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे खाना बन चुका है, अभी मैं कर लेती हूँ सैलेड कट। तो यहाँ पे आराम से बैठ गई थी कूलर पंखा चलाकर। उस टाइम पर आप मेरा फर्श देख सकते हो बिल्कुल सिंपल था, तो इस पे मैंने लगा रखा है रेक्सिन, जो कि आज की वीडियो में आप लोगों को दिखता है। जो नए लोग मेरे से जुड़े उनको बता रही हूँ कि मेरे जो फर्श पे कोई टाइल वगैरह नहीं लगा रखी है, वो मैंने रेक्सिन चिपकाया। तो अभी हो चुका है रात का टाइम, तो डिनर हो चुका है। और इस टाइम पर लॉकडाउन लगा हुआ था, तो सब्जियों का जो ये था धोने का जो सिस्टम, वैसे तो सब्जियां स्टार्टिंग से ही धोते आते हैं, लेकिन इस टाइम पर एक वहम सा बहुत ज़्यादा हो गया था कि सब्जियों को बार बार धोना। जब मार्केट से लेके आते हैं तो 4-4 5-5 घंटे के लिए बाहर रखना और फिर उसको धोना, फिर यूज़ करते हुए धोना, और फ्रिज में जब रखते थे तो साफ़ करके फिर रखना। तो मतलब बहुत सारी जो वो बदलाव आए थे लॉकडाउन में, तो वो चीज़ें इसी टाइम की है। तो यहाँ पे जो मेरी जितनी भी सब्जियां थी वो मैंने धो के एक बार तसले में से निकाल के और यहाँ पे चेयर पे रख दी थी, और फिर पूरी रात के लिए इनको यहाँ पे रख दिया था। और सुबह जब मैंने यहाँ से उठाई थी फिर मैंने धो के रखी थी। तो ये तो हो गया हमारा डिनर, दाल चावल, भिंडी की सब्जी, रोटी और साथ में आम का अचार। और आम का अचार देख के मेरे मुंह में पानी आ गया, और सैलेड। और ये देखो डुग्गू कितना छुटकू सा है ये, मतलब कितना क्यूट सा लगता था उस टाइम पर। शक्ल इसकी आज भी ऐसी, बस थोड़ा सा ये कि इसकी हाइट बढ़ गई है। और जब मैंने कोलैब वीडियो बनाया था अपनी फ्रेंड के साथ, तो इन्होंने बनाई थी कटहल की सब्जी, और उस टाइम हम दोनों मतलब बीच बीच में साड़ियाँ पहन लेते थे। ये खैर ज़्यादा साड़ी पहनती थी, इनके जो व्लॉग होते थे तो उसमें मतलब यूँ लगा लो महीने में 5-6 दिन ये साड़ी में व्लॉग आते थे, लेकिन मैं बहुत कम पहनती थी क्योंकि इनके यहाँ पे जो रूटीन में साड़ी पहनते हैं, लेकिन ये मतलब उनके अकॉर्डिंग थोड़ा कम पहनती है। लेकिन शादी ब्याह में वैसे तो हम भी साड़ी पहनते, लेकिन इसके पास रूटीन वाली साड़ी अब बहुत थी जो कि हल्की होती, लेकिन मेरे पास साड़ी भारी भरकम वाली साड़ी थी। अभी इस टाइम पर मेरे पास है जो कि मतलब रूटीन में डाल सकते साड़ी और प्रिंटेड। तो बस मेरा मन नहीं करता कि मैं साड़ी पहनूं। और यहाँ पे इसने बनाई थी यम्मी सी कटहल की सब्जी, बहुत ही टेस्टी वाली। खैर मुझे कटहल खाना पसंद नहीं है, और जब हमने कोलैब वीडियो बनाया था तो इसने मेरे लिए बनाया था कटहल और मैंने इसके लिए बनाया था राजमा चावल। और कटहल की सब्जी मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं है, और मैंने इनके लिए बनाया था
की हाँ, मुझे फेवरेट आज थोड़ी सी सब्जी ग्रेवी वाली खाना, सब्जी बनानी थी, राजमा और तो चावल इसीलिए इसका बस मैंने फेवरेट प्याज था। टमाटर सब चीज़ों और का इसने प्रयोग किया पगली ने है। एक बार अगर भी आप नहीं चाहो पूछा मेरे तो से कि बिना मुझे प्याज ये टमाटर सब्जी के भी ये पसंद है सब्जी कि बहुत नहीं है। टेस्टी बन खैर वो जाती तो है, हम जैसे कि अपने हम अपने सूखी घरों में अरबी, होते, भिंडी लेकिन ये सब दिखाया बनाते इस हैं, उस तरीके तरीके से से भी हम बन जाती है। तो हमने यहाँ पर मसाला कि एकदम मतलब कि बढ़िया सा हम भुन के एक तैयार दूसरे हो के चुका घर में है। ही है, तब मतलब मैंने मैं इसमें उनके जो घर में उबला हूँ हुआ वो मेरे कटहल घर है में। तो आज का वो ये वीडियो डाल दिया कैसा है, लगा, और जब तक मेरा प्याज लहसुन उम्मीद करती टमाटर हूँ कि ये सब पसंद ही भुना है आया ना, होगा। तब तक पसंद जो आया तो वीडियो को कुकर की शेयर कर सीटी है देना वो और भी चैनल को नेचुरली सब्सक्राइब मतलब कर कुकर देना, ठंडा हुआ और है, सीटी भी निकल कमेंट गई है। करके जरूर आपको बताना जो कि मेरा कुकर ये की सीटी पुराना है वो बीच वीडियो, बीच मेरा में पुराना छेड़नी नहीं है, जब किचन वो खुद निकल डुगू सब कुछ कैसा लगा। और यहाँ पर हम दोनों बैठ के इस तरीके से बात कर रहे थे कि हम एक ही घर में बैठे हुए हैं। बाय।